तो सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण में नमोकार मंत्र और साथ में चत्तारी मंगल पाठ भी बोलेंगे आज, ठीक है। चलिए। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगोत्तमा अर्हन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवलीपणतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवजामि। हमारा चत्तारी मंगल पाठ जो चल रहा है उसमें कई बार लोगों का क्या हो जाता है कि वो लास्ट वाली जो लाइन है ना, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवजामि, स्टार्टिंग में दोनों छंद में जिसमें मंगल और उत्तम की चर्चा आई है उसमें धम्मो मंगलम या धम्मो लोगोत्तमो आ जाता है। तो क्या करते हैं कि हम इसके साथ भी धम्मो लगा देते हैं, पर नहीं, उसके साथ आएगा धम्मम शरणं पवजामि, क्योंकि यहाँ देखो सबसे पहले जो आया क्या आया, केवलीपणतो धम्मो मंगलम, केवली भगवान द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म, वो वीतराग धर्म एक है, वो वीतराग धर्म एक है। और संस्कृत में धम्मो या धम्मः ये शब्द होता है, तो जब अपन पाठ करते हैं तो वो कभी विसर्ग जो मह है ना वो ओ हो जाता है, वो संस्कृत के रूल्स हैं। जैसे इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज के रूल्स हैं अलग अलग, ऐसे ही संस्कृत के रूल्स हैं। और लास्ट में जो आया कि क्या, धम्मम शरणं पवजामि, वह आ जाता है दूसरी विभक्ति का कि धर्म की शरण को जाता हूं, तो आ जाता है धम्मम, ठीक है। और दूसरी बात, कल ये रह गई थी मेरी बात कि हमने देखा था, पहले ये तो देख लिया कि अर्हन्ता नहीं लिखा, अर्हन्ता लिखा, अर्हन्ता मंगलम, तो अर्हन्ता हो गया बहुवचन और मंगलम एक वचन। वो मंगल हैं, क्योंकि मंगल का स्वरूप क्या है, मंगल का स्वरूप तो ऐसा एक ही है, जैसे वीतराग स्वरूप एक है ऐसे ही मंगल का स्वरूप एक है, परंतु मंगल हैं कितने, अनंत हैं, अनंत अर्हंत भगवान, अनंत सिद्ध भगवान, और पूर्व में अनंत मुनिराज हो चुके हैं, तभी उन्होंने अर्हंत और सिद्ध पद पाया, ठीक है। तो अभी सभी लोग नहीं आ पाए, बहुत देर से आ पाते हैं। चलिए, मैंने आपको नमोकार मंत्र पाठ जब पढ़ाया था, जब हमारी चर्चा हुई थी, उसमें मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, किसकी, जीवनधर स्वामी की। उसमें मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने जो पढ़ा था वो मैं भूल गई थी और कहीं कोई ऐसे ही वीडियो देखकर मैंने उसको सच मान लिया था, पर मैंने शास्त्र से टैली किया, तो मैं आपको आज उसकी सही स्टोरी सुनाती हूँ कि उस दिन क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ था। उनकी जो उनका चरित्र वर्णन है वह छत्र चूड़ामणि इस ग्रंथ में वर्णन आया था। आप लोगों ने सभी ने नोट किया था कौन सा ग्रंथ था, छत्र चूड़ामणि। इस ग्रंथ में जीवनधर स्वामी की चर्चा आई थी। तो उनके साथ क्या होता है कि वो ऐसे ही
कहीं भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा एक अधमरा कुत्ता। एक कुत्ता मरण को प्राप्त होने वाला है। वो देव नहीं था, वो बहुत ज्यादा घायल हो गया था। वो क्यों घायल हुआ था? कि उसने ब्राह्मण के प्रसाद को, जो ब्राह्मण लोग प्रसाद बनाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, भोग चढ़ाने के लिए, जो अन्यमति में मान्यता है, तो वो भोग उन्होंने बनाया था प्रसाद, और उस प्रसाद को उस कुत्ते ने जूठा कर दिया था। तो वो ब्राह्मण कुपित हो गए, बहुत क्रोध में आ गए। उन्होंने उस कुत्ते को इतना पीटा, मारा और ऐसा अधमरा कर दिया कि वो अब मरेगा ही मरेगा, उसके बचने के कोई चांस नहीं है। जब वो ऐसी हालत में था, जीवनधर स्वामी ने देखा तो उनको उस पर दया आई और उसको करुणा करके नमोकार मंत्र का भाव बताया कि तुम कौन हो, तुम कैसे सुखी हो सकते हो। ये तो एकमात्र पर्याय थी, तिर्यंश पर्याय, अब ये छूट जाएगी, उसके बाद तुम अपना भाव सुधार सकते हो। अगर तुम अपने आप को जान लोगे, तुम ज्ञानवान हो, तुम ये सुख दुख भोगने वाले नहीं, तुम मात्र सुख का भोग करने वाले हो, आनंद स्वरूपी हो। तब जब उसने समझा तो वो, उसका मरण तो निश्चित था, वो मर गया वहीं और स्वर्ग में देव हुआ। ठीक है, ये चत्तारी मंगल पाठ है, इसमें भी पंच परमेष्ठी का भाव है। चत्तारी मंगल पाठ है ना, इसमें भी पांचों परमेष्ठी आए, और पंच परमेष्ठी में से अरहंत भगवान द्वारा बताया हुआ जो जिनवाणी है, जिन धर्म है, हमने उसको भी नमस्कार किया। वही भाव नमोकार मंत्र में है, वही भाव चत्तारी मंगल पाठ में है। ये भाव अलग अलग रूप में शब्दों में आ जाते हैं और अपने सामने प्रकट होते हैं, और अपन इसके माध्यम से भगवान की आराधना करते हैं। ठीक है, हम सभी ऐसे ही भगवान की आराधना करें, उनका स्वरूप समझें और टैली करें कि वो कैसे हैं और मैं कैसा हूँ, उनके जैसा ही हूँ, इसलिए मैं भी सुखी हो सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो और लास्ट हमारा जो पीपीटी थी उसमें थोड़ा सा रह गया था, इसमें लास्ट पेज ही था सिर्फ, इससे पहले वाला भी आपको दिखा देती हूँ। दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है? शुभम जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम ये पूछना है, जो मंगल है तो मंगल का जब संधि विग्रह करते हैं तो वो जो बिंदी रखी हुई है मंगल के ऊपर, वो आधा ना है कि आधा माँ है? माँ। अच्छा ठीक। वो जैसे वो होता है ना, क ख ग घ ng, हाँ जो हाँ अंग है ना वो है। ग के जो ड जैसा बनता है ना, डमरू वाला, वो डमरू के बीच नीचे डॉट होती है, या साइड में डॉट होती है, और उसके नीचे लिखा जाता है ग, क्योंकि वो आधा अंग है और प्लस ग है, ऐसा है। ठीक है, चलिए, हमने लास्ट में देखा था शरण किसे कहते हैं। शरण सहारे को कहते हैं। पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है। क्या? शरण मतलब सहारा, आश्रय लेना, जिस शरण को पाकर, जिसका हम हेल्प लेकर, जिसकी हम हेल्प ले सके, उसको कहते हैं शरण। शरण सहारे को कहते हैं, सहारा लिया मतलब हेल्प ली हमने। किसकी हेल्प ली? पंच परमेष्ठी की हेल्प ली। उन्होंने जो धर्म बताया उसकी हमने हेल्प ली। क्यों ली हेल्प? क्योंकि हमें अपने आप को जानना है, और अपनी आत्मा, अपने आप को जानकर अपनी शरण लेना है। और जब अपनी आत्मा की शरण लेंगे तब क्या होगा? तब होगा हमारा कल्याण, हमारा हित, हमारा सुख, हमारा दुख दूर हो जाएगा। नेक्स्ट पीपीटी में क्या, नेक्स्ट पेज में क्या आया? जो व्यक्ति पंच परमेष्ठी की शरण लेता है
उसका कल्याण होता है, उसका हित होता है, उसका अच्छा होता ही है, कभी उसका बुरा नहीं हो सकता। जब हम किसी दूसरे के प्रति बुरे परिणाम नहीं रखेंगे, किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, तो हमारा भी कभी भी बुरा और गलत नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा अपने प्रति और पर के प्रति, दूसरों के प्रति हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। उससे क्या होगा? शरण लेता है उसका कल्याण होता है, अर्थात दुख भव भ्रमण मिट जाता है। भव भ्रमण मतलब क्या? संसार में जो हम अभी तक चक्कर लगा रहे हैं, वो चक्कर मिट जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और संसार का चक्कर कैसा है? संसार का चक्कर ऐसा है, और नेटवर्क में डोंगल सुनना, यही लायू यही है, किया था। इस पे पेपर रख देना। मैडम मैडम